अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है CHZ USDT के पेयर में यानी चिलीज। और एक ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉइन है। छोटा कॉइन होने की वजह से हमेशा प्रॉफिट ज़्यादा देता है और अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होल्डर हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। अगर आप इसे बाय करते हैं डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन हमेशा पार्ट्स में बाय कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट की अपडेट्स वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी और इससे मुझे हौसला मिलता है कि मजीद वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। और जैसे ही हमारे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को फ्यूचर की भी ट्रेड बताया करूँगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे। अब अगर बात करें रिट्रेसमेंट की तो ये कॉइन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 85 to 90% रिट्रेस है और एक बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन पे, अगर आप इस पोजीशन पे से बाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। जब जब मार्केट डंप करती है तो कोशिश करा करें आप हमेशा बाय करा करें, क्योंकि डंप में अगर आप बाय करेंगे तो ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई पे या जैसी मार्केट पंप करेगी, रिलीफ रैली देगी, तो आप उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब अगर बाइंग रेंज की बात की जाए तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मैकडी इंडिकेटर की बात की जाए तो वो बेयरिश है। काफ़ी नीचे आ रहा है ये और एक अच्छा पोजीशन है हमारे लिए। अगर हम यहाँ पे से बाय करेंगे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि अपनी सपोर्ट से भी नीचे, और जबकि ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 0.1936 है और ये बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन है। अगर इससे नीचे आपको जब भी ये कॉइन मिलता है अगर आप बाय करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर RSI की बात की जाए, RSI इसकी बुलिश डाइवर्जन प्रिंट कर रही है, तो ये एक और रीज़न है कि अगर हम इसे यहाँ बाय करते हैं तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होगा। अब अगर बात करें वॉल्यूम की तो इसमें 70.867 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम है। और अगर टेक्निकल इंडिकेटर की बात की जाए बाइंग एंड सेलिंग की तो सेल पर, इसलिए हमें अच्छी पोजीशन मिल जाती है इस कॉइन को सही जगह बाय करने की और प्रॉफिट बुक करने की। अब अगर बात करें BTC की तो BTC इस वक्त 19,000 की सपोर्ट पर है और BTC की ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। BTC मुझे लगता है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि 18,900 या 18,800 से बाउंस बैक करेगा और 20,000 की रेंज में दोबारा जाएगा। और अगर लॉन्गर पिक्चर की बात की जाए तो अगर डंप की एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो इस मंथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। वैसे पास्ट में BTC हमेशा ग्रीन रहा है अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन इस दफ़ा एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि हो सकता है इस दफ़ा रेड रहे, क्योंकि इस दफ़ा ज़ाहिर सी बात है थोड़ी जियोलॉजिकल पोजीशन की बात की जाए और इन्फ्लेशन और रिसेशन की बात की जाए तो काफ़ी क्राइटेरिया जो है वो चेंज है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूँ, उन दिनों में आप एहतियात कीजिएगा, मार्केट पर ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा ट्रेड ना करें। 12 अक्टूबर को है फार्मेसी की मीटिंग्स है। 13 अक्टूबर को CPI का डेटा है। 17 अक्टूबर को अर्निंग सीजन हीटअप्स हैं। अच्छा, अक्टूबर 28 को PEC की मीटिंग्स हैं, तो इनका ख्याल रखिएगा। ये ज़ाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉलर की स्ट्रेंथ कि उसको किस तरह करा जा रहा है, और रशिया और यूके की जो सिचुएशन और सॉरी यूक्रेन की जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी इम्पेक्ट कर रही है। एनर्जी क्राइसिस की बात की जाए, ओवरऑल अगर बात की जाए तो जियोलॉजिकल जो पोजीशन है वो काफ़ी इम्पेक्ट रखती है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 113 पर US डॉलर इंडेक्स की एक रेजिस्टेंस है, वो उसने ब्रेक कर दी है। इसका यही मतलब है कि अब इसने उसको सपोर्ट बना लिया और ये अब एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाएगा। और 115 पर इसकी रेजिस्टेंस है, वहाँ से हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की जाए, अगर आप अप्लाई करेंगे पंप पे तो ये 114.700 तक जा सकता है, फिर वहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से रिजेक्ट हो, हमें देखना ये कि मीटिंग्स में क्या होता है और किस तरह आगे मार्केट हमें क्या फेज़ या क्या लेवल दिखाती है। अगर एक्सपेक्टेशन की बात की जाए, मैंने आपको फिर बोला, स्टॉक मार्केट हो, S&P 500 इंडेक्स या क्रिप्टो मार्केट 20% जिस जगह पे अभी हैं वहाँ से मजीद डंप कर सकते हैं। तो ट्रेड ख्याल से कीजिएगा, एहतियात से कीजिएगा, कोशिश करिएगा पार्ट्स में बाय करें। अब अगर बाइंग की बात की जाए कि इसे कहाँ पे बाय करना है, तो मैं आपको जो रेंज बता रहा हूँ उसमें बाय कीजिएगा इसे। इसकी बाइंग रेंज होगी 0.1835 टू 0.2041, इसी रेंज में से बाय कीजिएगा। अभी ये रेंज में ही है, 0.1870 पर है। अगर स्टॉप लॉस आप यूज़ करते हैं तो 0.1224 पे आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाइंग सेलिंग की बात की जाए तो उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ नहीं आती मैं उनके लिए बोल देता हूँ। दिस कॉइन इज रेस्टिंग एट इट्स सपोर्ट at 0.1936 and it's a wonderful support, we can say. It's always get respect by this zone, and we can also say that this is also a demand zone for this coin. The MACD indicator is bearish due to the BTC has broken the support of 19,500 and BTC is now at 19,000, because BTC is continuously moving between 18,122 to 20,400 range. So we are expecting that little bit bounce back from 18,800 or 900 to 20,000 range, and then our target will be hit. In longer picture, we can say that the US dollar is increasing, index is increasing, and it was having a resistance at 113, but now it has made this it at support and has broken the resistance.
So another resistance is at 115 level, and according to the Fibonacci retracement, we can expect that it can get rejected from golden ratio, that will be at 114.700. So we are expecting that, but we are expecting that market will get little bit more dump in longer picture, and stock market can also get uh, more 20% dump from the point it is at now. So trade carefully, use stop loss because stop loss is your best friend. As I have already told you that the RSI of this coin is also printing a bullish diversion, and the volume of this coin is 71.474 million. It's a wonderful volume. A technical indicator of buying and selling showing that it is at sell, means we are having a good opportunity to buy this coin at right price. Try to always buy the dips and try to sell at high, because this will be the most beneficial time for you. If you're a long term or short term holder, then this is the most beneficial time. Try to buy it parts, then it will be more beneficial for you. डू योर रिसर्च, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस. अब अगर बात की जाए इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 50% इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी 50% रिमेनिंग रखिएगा. अगर ये कॉइन डंप करता है तो नीचे से आप बाय करके अपनी ट्रेड को जल्दी और प्रॉफिट में क्लोज कर सकेंगे. अब अगर टारगेट्स की बात की जाए तो इसकी TP1 शुड बी 0.2301, TP2 शुड बी 0.2605, TP third should be 0.2902 and TP4 should be 0.3215. इन टारगेट्स को इजीली टच कर जाएगा और आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाएगी. उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी. मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, कोई सजेशन हो तो जरूर बताइएगा. अगर कोई हुबा एक्सचेंज पे, बाइनेंस एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना चाहता हो तो मेरे, अगर आप रेफरल के थ्रू बनाएंगे तो ट्रेडिंग विथ में आपको 30% ऑफ मिलेगा. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा. उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. दोबारा हाजिर होने वीडियो के साथ. कोई मिस्टेक हो गई तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़.